क्या आपने कभी सोचा है कि एक आदमी पूरी ज़िंदगी मेहनत करता है, अच्छी सैलरी लेता है, फिर भी महीने के आखिर में परेशान रहता है, और दूसरी तरफ कुछ लोग कम मेहनत करके भी पैसों में खेलते हैं। गुस्सा आता है ना? मेरे दोस्त, आना भी चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि ये किस्मत का खेल है। दोस्त, फ़र्क किस्मत का नहीं, माइंडसेट का है। आज मैं आपको रॉबर्ट कियोसाकी की दुनिया की सबसे पावरफुल फाइनेंस बुक रिच डैड पुअर डैड के वो सीक्रेट्स बताऊंगा जो शायद आपके घर वाले या स्कूल कभी नहीं सिखाएंगे। और हाँ, आखिरी पॉइंट बिल्कुल मिस मत करना, क्योंकि वही आपको रैट रेस से बाहर निकाल सकता है। कॉन्सेप्ट 1, दो पिता दो अलग सोच। रॉबर्ट के दो पिता थे। एक थे उनके असली पिता पुअर डैड, बहुत पढ़े लिखे, PhD होल्डर, हाईली एजुकेटेड। दूसरे थे उनके दोस्त के पिता रिच डैड, ज़्यादा पढ़ाई नहीं की लेकिन शहर के सबसे अमीर आदमी बनने वाले थे। अब असली फ़र्क सुनिए। पुअर डैड कहते थे खूब पढ़ो ताकि अच्छी कंपनी में जॉब मिल सके। रिच डैड कहते थे खूब पढ़ो ताकि तुम खुद की कंपनी खोल सको और लोगों को जॉब दे सको। यहीं से शुरू होता है अमीर और गरीब के बीच का असली अंतर। एक जॉब सिक्योरिटी सोचता है, दूसरा फाइनेंशियल फ्रीडम। कॉन्सेप्ट 2, एसेट्स वर्सेस लायबिलिटीज़। अब असली खेल समझिए। अमीर लोग अमीर इसलिए बनते हैं क्योंकि वो एसेट्स खरीदते हैं। गरीब लोग गरीब इसलिए रह जाते हैं क्योंकि वो लायबिलिटीज़ खरीदते हैं और उन्हें एसेट समझ बैठते हैं। एसेट क्या है? वो चीज़ जो आपकी जेब में पैसा डाले, जैसे रेंट पर दी गई प्रॉपर्टी, स्टॉक्स, साइड बिजनेस। लायबिलिटी क्या है? वो चीज़ जो आपकी जेब से पैसा निकाले, जैसे EMI पर ली गई कार, महंगा आईफोन, बड़ा घर जिसमें आप खुद रह रहे हो। रियल लाइफ एग्जाम्पल, मान लीजिए दो दोस्त हैं, राहुल और समीर। दोनों की सैलरी है 50,000। राहुल ने दिखावे के लिए 10 लाख की कार EMI पर ले ली। हर महीने 15,000 EMI, 5,000 पेट्रोल, 20,000 सीधा जेब से बाहर। ये हुई लायबिलिटी। दूसरी तरफ समीर ने वही पैसा इन्वेस्ट करके एक छोटा कमर्शियल शॉप ले लिया। उसे हर महीने 8,000 रेंट मिलने लगा। ये हुआ एसेट। 10 साल बाद फ़र्क साफ होगा। राहुल काम करेगा पैसे के लिए और समीर का पैसा उसके लिए काम करेगा। सिंपल लॉजिक, पावरफुल डिफरेंस। कॉन्सेप्ट 3, द रैट रेस। ज़्यादातर लोग फंसे हुए हैं रैट रेस में। जॉब करो, सैलरी पाओ, बिल्स भरो, पैसे ख़त्म, फिर ज़्यादा मेहनत करके जॉब करो, और ये साइकिल चलता रहता है। हम दो चीज़ों से नियंत्रित होते हैं, फियर, नौकरी जाने का डर, ग्रीड, नई चीज़ खरीदने की लालच। रिच डैड कहते हैं पैसा तुम्हारे लिए काम करना चाहिए, तुम पैसों के लिए नहीं। जब तक आपकी इनकम सिर्फ जॉब पर डिपेंड है तब तक आप रैट रेस में हो। कॉन्सेप्ट 4, माइंडसेट शिफ्ट, प्रैक्टिकल एडवाइस। अब सवाल करें क्या? फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ाओ। पैसा कमाना अलग स्किल है, पैसा संभालना और बढ़ाना अलग स्किल है। स्कूल हमें अर्निंग सिखाता है लेकिन इन्वेस्टिंग और वेल्थ क्रिएशन नहीं सिखाता। टैक्स का खेल समझो। अमीर लोग कॉर्पोरेशंस बनाते हैं, वो पहले खर्च करते हैं फिर बचे हुए प्रॉफिट पर टैक्स देते हैं। गरीब और मिडिल क्लास पहले टैक्स देते हैं और जो बचता है उसी में ज़िंदगी चलाते हैं। गेम रूल्स समझो। कैलकुलेटेड रिस्क लेना सीखो। रिस्क से मत भागो लेकिन अंधा रिस्क भी मत लो। अमीर लोग कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं, डर सबको लगता है, फ़र्क सिर्फ एक्शन का होता है। कंक्लूज़न, कॉल टू एक्शन। दोस्तों, रिच डैड पुअर डैड सिर्फ एक किताब नहीं, एक आईना है। अगर आप आज भी वही कर रहे हैं जो कल कर रहे थे तो आपको वही मिलेगा जो कल मिला था। अगर ज़िंदगी बदलनी है तो पहले सोच बदलनी होगी। चेंज योर माइंडसेट, बाय एसेट्स, एस्केप द रैट रेस। अब फैसला आपका है, सैलरी से सरवाइव करना है या एसेट से थ्राइव करना है।